हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेट स्टडी एजुकेशन चैनल रे आपण माननकु स्वागत। तो आज क्लास रे आम डिस्कसन करबा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री किछि कलेक्टिव क्वेश्चन जहाँकि आपंकर परीक्षा आसबार संभावना बहुत रोची। तेणु वीडियो को प्रथम रु लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जो मैंने आम चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करदेवा सहित बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दिंतु जहाँफल आपड़ लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पाइपर। तेज चलतु डिस्कसन को आरंभ करबा। तो प्रथम क्वेश्चन देखंतु। प्रथम क्वेश्चन महात्मा गांधी फास्ट एक्सपेरिमेंटेड विथ द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन। तो देखो ऑप्शन था चंपारण बिहार, खाइदा गुजरात, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, आंटी राउलेट एक्ट, आगिएसन। तो ये सठिक उत्तर होची महात्मा गांधी फास्ट एक्सपेरिमेंटेड द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन चंपारण बिहार जहाँकि करथिले केबे 1970। तो समस्त भल मन रखु 1970 मसीह चंपारण बिहार ठारे फास्ट एक्सपेरिमेंट करथिले टेक्निक ऑफ सत्याग्रह जे कि महात्मा गांधी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। तो देखो ये आपड़ जानिथिबे इंडिगो कल्टिवेशन उपरे। तो आपड़ जानिथिबे इंडिगो जो कल्टिवेटर थिले तांको पई माने से माने एक्सपेरिमेंट करथिले सत्याग्रह जहाँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो सठिक उत्तर होची आपणकर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि in which movement women participation was on a massive scale for the first time। तो देखो ऑप्शन थिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्वेट इंडिया मूवमेंट। तो यार सठिक उत्तर होची फॉर द फर्स्ट टाइम आपण माने भल जानिथिबे जो मूवमेंट थिला जहाँकि माने मासिव स्केल रे वुमेन माने पार्टिसिपेशन करथिले सेटा होची सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। तो समस्ते भल मन रखु। तो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट रे वुमेन माने पार्टिसिपेट करथिले जहाँकि मासिव स्केल रे फर्स्ट टाइम पाई। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि सुभाष चंद्र बोस वाज re-elected as president of Congress at the Tripura session in 1939 by defeating। देखो सुभाष चंद्र बोस जो माने री-इलेक्टेड होते प्रेसिडेंट हिसाब से आईएनसी जहाँकि इंडियन नेशनल कांग्रेस त्रिपुरा सेशन जहाँकि 1939 मसीह। तो से टाइम से क्या डिफिट करते। तो देखो यार सठिक उत्तर होते से डिफिट करते ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर जहाँकि डॉक्टर पत्तभी सीतारामय्या को से हर जे कि पत्तभी सीतारामय्या को से बैक करुले एमके गांधी माने महात्मा गांधी। तो डिफिट करते जहाँकि सुभाष चंद्र बोस डिफिट करते पत्तभी सीतारामय्या को। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। एटा आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा आसला बड़ी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि which of the following system establish direct relation between the peasantry and the government। तो देखो ये आपंकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कारण परीक्षा यही बड़ी क्वेश्चन पचार। तो देखो ऑप्शन देता जमींदारी सिस्टम, राउतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, मुथादारी सिस्टम। तो सठिक उत्तर होची समस्त भल मन रखु। ये आपंकर ऑप्शन भी होची करेक्ट आंसर जहाँकि राउतवारी सिस्टम जहाँकि ऑप्शन भी होची करेक्ट आंसर। तो देखो राउतवारी सिस्टम कोटा आम प्रथम जानिबा। तो राउतवारी सिस्टम होची जो सिस्टम रे पिजांट आउ कल्टिवेटर वेयर रिगार्डेड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड। आउ देखो राउतवारी सिस्टम को जी इंट्रोड्यूस करथिले से होचंती थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो केबे माने एटा को लागू करथिले। तो देखो थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस करथिले जहाँकि 1820 रे तांको सहित आउ जणे थिले जे कि सेकेंड मध्ये आपण भल मन रखंतु थॉमस मुनरो सहित कैप्टेन रीड। कैप्टेन रीड। तो थॉमस मुनरो और कैप्टेन रीड दी जण थिले जहाँकि इंट्रोड्यूस करथिले राउतवारी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि who among the following acted as the president of the Indian National Congress for 6 consecutive years। तो देखो ऑप्शन थिला जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, दादा भाई नारोजी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सठिक उत्तर होची इजिली जानीपर जब आप देखिए प्रथम जे कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट से आईएनसी रे जहाँकि 35 वर्ष जोग करते। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद। तो अब्दुल कलाम आजाद एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंसेक्यूटिव इयर्स। तो देखो तांकर जो माने 6 वर्ष से जो रही जहाँकि आईएनसी रे तांकर ईयर थिला 1940 रु 1946। तो देखो आपनकर क्वेश्चन मध्य पचारि पारे जे हु इज ऑल्सो नोन as the youngest president of INC। तो youngest president of INC मध्य अब्दुल कलाम आजाद। तो आपनकर दीटा क्वेश्चन आपनकर डायरेक्ट मिल जाउची। तो आपण माने भलार मन रखंतु। तो जेते बेले भी क्वेश्चन पचारिबो एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंसेक्यूटिव इयर से होचंती अब्दुल कलाम आजाद। आ यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC जे कि 35 वर्ष रे जोग करथिला INC से होचंती मध्य अब्दुल कलाम आजाद जहाँकि 1940 रु 1946 पर्यंत से रहिथिले। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि तो आउ गोटे माने ये आपंकर रिलेटेड रहीगला क्वेश्चन गोटे तो देखो रिलेटेड रहा कौन ये आपंकर जो अब्दुल कलाम आजाद रही अब्दुल कलाम आजाद बार्थ एनिवर्सरी समस्ते भल भाव मन रखु बार्थ एनिवर्सरी तो बार्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करा जाए नेशनल एजुकेशन डे जैकि 11 नवेम्बर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही ड्यूरिंग द फास्ट 20 years of the Congress who of the following acted as the president of INC thrice तो देखो तीन थर माने कंजिक्यूटिव ईयर से माने INC रे जे कि प्रेसिडेंट होते से विषय पचार तो देखो ऑप्शन होता SN बनर्जी GK गोखले दादा भाई नारोजी WC बनर्जी तो यार सठिक उत्तर होउची दादा भाई नारोजी तो दादा भाई नारोजी आपण माने भला जानथिबे जे जहाँ को कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मध्य कहती तो दादा भाई नारोजी ड्यूरिंग द फास्ट 20 years of the Congress acted as the president of INC माने इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु लेड द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट आफ्टर द अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी तो आपंकर यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन भल भाव मन रखु तो आपंकर क्वेश्चन देती जो माने किए लीड करते सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट को आफ्टर अरेस्ट ऑफ द महात्मा गांधी जो अरेस्ट हेले तापर से किए लीड करते जहाँकि सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट को तो देखो सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट हूँ सल्ट सत्याग्रह बा दांडी मार्च तो आपण मैंने ऑलरेडी जानी सारी आंसर होकर आबास तयब जी तो सठिक उत्तर होकर ऑप्शन ए जे कि सेतल समय जे कि एक्स जस्टिस ऑफ बरोदा थिले तो सठिक उत्तर होची अब्बास तयब जी लेड द सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट आफ्टर द अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द फास्ट स्टेट अनेक्स बाय द लॉर्ड डेलहाउसी बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज तो देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सटा कौन प्रथम जानिबा तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होची इट वाज एन अनेक्सेशन पॉलिसी एक्सटेंसिवली अप्लाइड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी तो देखो माने टोटल जो आईएन माने हमर ईस्ट इंडिया कंपनी थिला EIC तो अनेक्सेशन पॉलिसी आनीला जहाँकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो सेटा टोटल लागू होगी रही जहाँकि 1859 पर्यंत तो देखो प्रथम स्टेट हिसाब से जहाँकि अनेक्स करथिला जहाँकि फास्ट स्टेट को जे अनेक्स करथिला माने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यूज करके EIC माने ईस्ट इंडिया कंपनी सेटा होची सतारा तो समस्ते भल भाव मन रखु मु सीरियल वाइज मध्य आपको स्टेट गुड़िक मन रखी दूसरी जहाँकि माने मसीहा सहित तो देखो प्रथम अनेक्स करथिले जहाँकि स्टेट फास्ट स्टेट हिसाब से अनेक्स करथिले लॉर्ड डेलहाउसी जहाँकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यूज करके सेटा होची सतारा केबे करथिले सतारा को से माने अनेक्सेशन करथिले जहाँकि 1848 मसीह तो से अनुसार आम सीरियल वाइज देखीदबा टोटाल देखो प्रथम आसला सतारा सतारा को अनेक्सेशन कले 1848 रे तापर आसला आपणकर माने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यूज करके EIC माने टोटाल जो अनेक्स कला सेकेंड जो स्टेट को सेटा होची जयतपुर तो समस्ते भल भाव मन रखु जयतपुर जहाँकि केबे कला 1849 रे अनेक्सेशन कले तापरे संबलपुर आम ओडिशार तो संबलपुर को केबे अनेक्सेशन कले संबलपुर को अनेक्सेशन कले 1849 रे तापर आसला आपणकर देखंतु तापर आसला भगत तो भगत को अनेक्सेशन कले जहाँकि केबे अनेक्स कले जहाँकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यूज करके भगत को अनेक्सेशन कले 1850 रे तो नेक्स्ट देखो तापर जो 1850 पर उदयपुर को अनेक्सेशन कले तो उदयपुर को केबे अनेक्सेशन कले तो देखो उदयपुर को आपणकर अनेक्सेशन कले जहाँकि EIC माने ईस्ट इंडिया कंपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यूज करके उदयपुर को अनेक्सेशन करथिले 1852 रे तापर देखो तापर रहा जहाँकि उदयपुर पर झांसी तो झांसी आपंकर मोस्ट इंपोर्टाट आपंकर ये क्वेश्चन पचारुची तो झांसी को अनेक्सेशन कले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यूज करके EIC बा ईस्ट इंडिया कंपनी केबे कले 1853 मसीह तापर कोटा आसला झांसी पर अनेक्सेशन कले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यूज करके नागपुर को केबे अनेक्सेशन कले नागपुर को अनेक्सेशन कले 1854 मसीह तापर लास्ट देखो लास्ट जो माने स्टेटा रही जहाँ को कि अनेक्सेशन करते EIC ईस्ट इंडिया कंपनी सेटा करते अवध तो समस्त यहाँ मोस्टली मन रखु अवध को केबे अनेक्सेशन करते अवध को अनेक्सेशन करते 7 फेब्रुआरी 1856 तो आप मोस्ट इंपोर्टाट जहाँ थी ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मु डिस्कसन कर देछि तो देखो फास्ट स्टेट हिसाब से अनेक्सेशन करते लॉर्ड डेलहाउसी सतारा को तो ये आउ गोटे क्वेश्चन आप रिलेटेड क्वेश्चन रहा देखो तो किए इंट्रोड्यूस करते देखो हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो किए इंट्रोड्यूस करते डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को तो देखो सठिक उत्तर होची लॉर्ड डेलहाउसी
जो पचार आपंकर किए आबोलिश करते विड्र करते डक्टोरल फ्लैप्स को तो आबोलिश करते देखो आबोलिश तो यहाँ दुटा क्वेश्चन पचारूँ तो आबोलिश करते डक्टोरल फ्लैप्स को लॉर्ड कैनिंग तो आपंकर ये पचार जे कौ स्टेट को मैंने फास्ट एनेक्सेशन करते तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी तो सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही दादा भाई नारोजी वाज इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स आज ए मेंबर ऑफ व्हिच पार्टी तो देखो दादा भाई नारोजी जेते इलेक्टेड होते ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जहाँकि बीएससी तो मेंबर रो को मेंबर पार्टी से जाइए तो देखो सठिक उत्तर होची लिबराल पार्टी से जाइए तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो ये आपंकर आउ गोटे क्वेश्चन रहा देखो ये आपंकर जो पचार दादा भाई नारोजी जो इलेक्टेड होते ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन को जहाँकि लिबराल पार्टी द्वारा तो सेटा को मसीह होता पचार तो आपंकर हम 1892 मसीह तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन आमर देछि हु वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग द नेशनल प्लानिंग कमिटी इन 1938 तो आपनको एटा मोस्टली कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन तो आपको मुझे भल भाव कही दूसरी देखूँ क्वेश्चन था हु वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग द नेशनल प्लानिंग कमिटी इन 1938 तो ऑप्शन देता जवाहरलाल नेहरू एमके गांधी सुभाष चंद्र बोस एसएन बनर्जी तो ये सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस तो सुभाष चंद्र बोस बा नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग द नेशनल प्लानिंग कमिटी इन 1938 तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। तापर प्लानिंग कमिटी पर माने देखंतु सुभाष चंद्र बोस प्रथम आसिले तापर आसिले जवाहरलाल नेहरू तो आपनकर केतेले भी कंफ्यूज हेबेनी सठिक उत्तर होची इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग द नेशनल प्लानिंग कमिटी इन 1938 होची सठिक उत्तर होची सुभाष चंद्र बोस बा नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर देछि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय हुम तो देखंतु ऑप्शन हेतला लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड विजली जॉन शोर लॉर्ड मिंटो वन तो सठिक उत्तर होची सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड विजली तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। तो समस्ते भल भाव एटा मोस्टली मन रखु जहाँकि आपंकर परीक्षा आसला भाई क्वेश्चन तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड विजली तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। तो ये देखो फास्ट टू अटेम्प्ट सब्सिडियरी अलायंस इन 1798 माने 1798 मसीह किए फास्ट अटेम्प्ट करता सब्सिडियरी अलायंस को तो सठिक उत्तर होची फास्ट टाइम पे जे कि सब्सिडियरी अलायंस को जे कि अडॉप्ट करथिला से होची हैदराबाद रो निजाम तो निजाम ऑफ हैदराबाद अडॉप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस फास्ट तो आपंकर यहाँ परीक्षा डायरेक्ट आसपे जहाँकि समस्त भल भाव मन रखु 1798 मसीह फास्ट टाइम जहाँकि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को अडॉप्ट करथिला निजाम ऑफ हैदराबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ तो देखो परमानेंट सेटलमेंट उपर जितेले भी पचार आपंकर परमानेंट सेटलमेंटा थिला बिटवीन द जमीदार आउ द कंपनी तो देखो ये आप केमी जानवे तो देखो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द बेंगल प्रथम आम जाना तो बेंगल जो परमानेंट सेटलमेंट होता से टाइम ब्रॉट इनटू इफेक्ट माने देखो ईआईसी द्वारा कराउथला तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराउथला जहाँकि से हेड करते किए हेड करते गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जहाँकि 1793 मसीह तो 1793 मसीह बेंगल जो मैंने सेटलमेंट चलता तो देखो से ही अनुसार आपंकर जानी जे डिटेल जो देखिए बेसिकली द एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड जमीदार टू फिक्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम आम परमानेंट सेटलमेंट तो परमानेंट सेटलमेंट जिते पचार सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए बिटवीन द सेटलमेंट वाज बिटवीन द जमीदार आउ द कंपनी तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए तो आप इजिली मन रखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही सुभाष बोस फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1942 इन तो देखो यहाँ आपंकर मोस्टली परीक्षा पचारूँ जहाँकि आपंकर मोस्टली भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन तो समस्ते भल मन रखु तो 1942 मसीह जो आईएनए मैंने आम इंडियन नेशनल आर्मी जो फाउंड करते सुभाष चंद्र बोस से फाउंड करते सिंगापुर तो सठिक उत्तर होची आपंकर ऑप्शन ए। तो देखो आपंकर जिते भी क्वेश्चन पचार जे सुभाष चंद्र बोस केबे फाउंड करते इंडियन नेशनल आर्मी को 1942 रे से सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए सिंगापुर रे जाकि फाउंड होता इंडियन नेशनल आर्मी बा आईएनए तो आपंकर ये सिलेक्टिव केते गुडे क्वेश्चन आम डिस्कसन करबा जाकि रिलेटेड क्वेश्चन तो नेताजी माने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो मोस्टली क्वेश्चन आपंकर परीक्षा पचारे व्हेयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस फास्ट टाइम पे होस्ट करथिले जाकि हमर इंडियन फ्लैग को
इंडियन फ्लैग को नेताजी सुभाष चंद्र बोस फास्ट टाइम पे को जगार मैंने से होस्ट करते। तो देखो यार सठिक उत्तर हो समस्त भल भाव मन रखु जैकि आम अंडमान निकोबर आइलैंड पोर्ट ब्लेयर रे तो पोर्ट ब्लेयर रे केबे करथिले इंडियन फ्लैग को होस्ट करथिले केबे करथिले जदि पचारिबो तो सठिक उत्तर होची 30 डिसेम्बर 1943 रे 30 डिसेम्बर 1943 रे होस्ट करथिले इंडियन फ्लैग को पोर्ट ब्लेयर तो को जगह करथिले पोर्ट ब्लेयर को माने ग्राउंड रे करथिले। तो देखो सेटा मध्य मन रखु सेटा आपनकर मध्य परीक्षा आसी पारे। तो सठिक उत्तर होची ग्यामखाना ग्राउंड रे जोटा कि ग्यामखाना ग्राउंड जोटा रही पोर्ट ब्लेयर रे जहाँकि अंडमान निकोबर रे सेठारे फास्ट टाइम पे इंडियन फ्लैग को होस्ट करते नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो देखो यहाँ आपंकर मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन तापर आप देखो से आपंकर रही जिते भी पचार क्वेश्चन पचार फास्ट टाइम पे जिते माने आमर सुभाष चंद्र बोस फास्ट टाइम पे जिते प्रेसिडेंट होते आईएनसी माने इंडियन नेशनल कांग्रेस तो केबे होते तो देखो 1938 रे होते एवं 1939 रे होते एवं 39 से रिजाइन कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रिलेटेड जो क्वेश्चन रही फॉरवर्ड ब्लॉक। तो देखो आपंकर क्वेश्चन परीक्षा पचारे फॉरवर्ड ब्लॉक तो फॉरवर्ड ब्लॉक को मध्य सुभाष चंद्र बोस स्थापना करते। यह सहित आपंकर रही ऑल्सो ही पास द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को मध्य से पास करते केबे 1920 रे इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को से पास करते एवं जॉइन करते तापरे 1921 रे से रिजाइन कर देते। नेक्स्ट देखो ये आपंकर आउ गोटे जिन रही आप मोस्टली मन रखिए जहाँकि इंडियन नेशनल आर्मी जो रही फास्ट इंडियन नेशनल आर्मी जो वुमेन्स रेजिमेंट था तार नाटा कौन था तो ता नाटा था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। या सहित जो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट रही लीड किए करते तो लेड बाय कैप्टेन लक्ष्मी स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप जो रही रिलेटेड क्वेश्चन तो ये आपंकर आउ गोटे क्वेश्चन रही जहाँकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उपर तो जर्मनी ठारे जो आजाद हिंद रेडियो स्टेशन स्थापना करथिले नेताजी जहाँकि 1942 रे। तो देखो आउ किछि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऊपर आम रिलेटेड क्वेश्चन को मध्य डिस्कसन करबा। तो देखो आपंकर क्वेश्चन मोस्टली दुईटा क्वेश्चन सब बेले पिला कन्फ्यूज करता है जहाँकि क्वेश्चन ये थाए जे क्वेश्चन पचारि थाए व्हेयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस होस्ट द इंडिपेंडेंट इंडियन फ्लैग फास्ट टाइम माने आमर इंडिपेंडेंट देखो इंडिपेंडेंट इंडियन फ्लैग को नेताजी सुभाष चंद्र बोस फास्ट टाइम पे होस्ट करते पोर्ट ब्लेयर रे जहाँकि ग्यामखाना ग्राउंड रे 30 डिसेम्बर 1943 रे होस्ट करते 1943 रे होस्ट करते। किंतु आप जो पचार क्वेश्चन पचार जे माने एप्रिल 12 1944 रे इंडियन मेनलैंड रो को जगार सुभाष चंद्र बोस होस्ट करते इंडियन नेशनल आर्मी फ्लैग को तो सेते आपंकर सठिक उत्तर हम मणिपुर। तो आपंकर यही दुईटा क्वेश्चन केबे भी कन्फ्यूज हेनी जिते पचार फास्ट टाइम पचारा तो फास्ट टाइम हम आइलैंड जहाँकि आमर पोर्ट ब्लेयर जहाँकि ग्यामखाना ग्राउंड रे पोर्ट ब्लेयर माने अंडमान निकोबर पोर्ट ब्लेयर रे 30 डिसेम्बर 1943 मसीह इंडिपेंडेंट इंडियन फ्लैग होस्ट करते सुभाष चंद्र बोस। आ जिते पचार मेनलैंड तो मेनलैंड मणिपुर ठारे 12 एप्रिल 1944 रे सुभाष चंद्र बोस होस्ट करते इंडियन नेशनल आर्मी फ्लैग को। तो आपंकर यही दुईटा क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन था मुझे दूर कर देछि। तो देखो आउ क्वेश्चन जदि किछि रही रिलेटेड क्वेश्चन ताले आमे आउ गोटे अलग वीडियो जहाँकि सुभाष चंद्र बोस को आनी से डिस्कसन करवा। तो चलते बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन डि गांधी रिगार्ड आज इज पॉलिटिकल गुरु। तो यहाँ ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी अलग वीडियो जहाँकि पॉलिटिकल गुरु अच्छा गांधीजी से होती समस्ते यहाँ ऑलरेडी जानी सारी से होती
जीके गोखले माने आपणकर गोपाल कृष्ण गोखले होती रिगार्डेड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधीजी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो समस्त भल भाव मन रखु जीके गोखले बा गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिशियन डिड गांधी रिगार्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि हु इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ऑलरेडी मोटा डिस्कशन ए वीडियो रे करिछि तो आपण माने जानिथिबे ऑलरेडी जे कि लॉर्ड डेलहाउसी जे कि लॉर्ड डेलहाउसी होछंती जे कि फास्ट माने इनिशिएट करथिले जे कि लॉर्ड डेलहाउसी माने पॉलिसी को इनिशिएट करथिले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जे कि एनेक्सेशन पॉलिसी को। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी जे कि लॉर्ड डेलहाउसी आ अबोलिश करथिले लॉर्ड केनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हैज बीन रिटन बाय व्हिच फ्रीडम फाइटर। तो प्रथम ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देथिला ज्ञानेंद्रनाथ घोष, गणेश सावरकर, श्यामकृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर। तो सठिक उत्तर होची जो आमर जे कि प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर जे कि समस्त भल भाव जानिथिबे आमर विनायक दामोदर सावरकर जी लिखिथिले इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन डी। तो समस्त भल भाव मन रखंतु दिस बुक वाज पब्लिश इन हॉलैंड माने हॉलैंड रे पब्लिश हेतिला जे कि 1909 रे 1909 रे पब्लिश होता हॉलैंड रे। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट यह सहित आप देखूँ विनायक दामोदर सावरकर जी मध्य आउ केते गुडे मोस्ट फेमस बुक लिखिते से गुड़िक आम देखा। तो देखो से आपंकर फेमस बुक थिला जहाँकि हिंदू राष्ट्र दर्शन हिंदू राष्ट्र दर्शन थिला मध्य फेमस बुक। यह सहित इनसाइड द एनिमी कैंप थिला मध्य तांकर फेमस बुक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो गुड़िक मुझे कहीदे भल भाव मन रखते और नोट डाउन करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही डायरेची इन द प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ। तो देखो ये ऑप्शन थिला मर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, साइमन कमिशन रिकमेंडेशन। तो देखो डायरेचीटा होची माने प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन। तो देखो लखनऊ पैक्ट साइन करा जायतिला बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग माने आईएनसी आ मुस्लिम लीग भितर माने लखनऊ पैक्टा साइन करा जायतिला। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच सोशल रिफॉर्मर वाज नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो देखो ये ऑलरेडी मुझे डिस्कसन करी। तो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया होती राजा राममोहन रॉय। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। तो समस्ते भल भाव मन रखु तो जी सोशल रिफॉर्मर होती जे कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया से होती राजा राममोहन रॉय। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रही व्हेयर डिड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। तो देखो फास्ट कॉन्फ्रेंस होता इंडियन नेशनल कांग्रेस मुंबई रे। तो सठिक उत्तर होची बॉम्बे। तो आगु मुंबई ना था बॉम्बे। तो बॉम्बे रे फास्ट टाइम पाई इंडियन नेशनल कांग्रेस फास्ट कॉन्फ्रेंस होता। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन बी जहाँकि 28 डिसेम्बर समस्त भल भाव रखु 28 डिसेम्बर रु 31 डिसेम्बर पर्यंत होता जहाँकि 1885 मसीह माने 28 डिसेम्बर रु 31 डिसेम्बर पर्यंत चलता जहाँकि 1885 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो देखो ये आपन पे टैक्स रहा कमेंट रे आपन मेंशन करेंगे। तो देखो ऑप्शन देथिला एच.एस. ओलकट, एच.पी. ब्लाडबिस्की, तापर आनी बेसांत, सरोजिनी नायडू। तो देखो आपन को थियोसॉफिकल सोसाइटी विषय जानवर अच्छी थियोसॉफिकल सोसाइटी को टे भल देखिए माने सर्च करके आंसर टी आपन कमेंट रे मेंशन करेंगे। तो देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऊपर आपन किसी माने रिलेटेड जनाऊँगी। तो आपन देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज बाय मैडम समस्त भल भाव मन रखु जे कि ऑर्गेनाइज करुले थियोसॉफिकल सोसाइटी को से होचंदी मैडम ब्लाडबिस्की। अब आपनकर आंसरटा कौन हम जो चार्टा ऑप्शन देती चार्टा ऑप्शन आंसर कौन हम कमेंट रे निश्चिंत मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रही द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज। तो देखंतु ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 गवर्नर जनरल थिले इंडिया रो। तो ताको नाटा कोन ताको नाटा होची केनिंग लॉर्ड केनिंग। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी
तो चार्ल्स जॉन केनिंग तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी जैकि चार्ल्स लॉर्ड केनिंग जे कि गवर्नर जनरल थिले ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखंतु गवर्नर जनरल थिले इंडिया रो रिवोल्ट ऑफ 1857 रे जे कि लॉर्ड केनिंग तो तांकर कार्यकाल प्रथमे हम जानिबा। तो देखंतु लॉर्ड केनिंग कर कार्यकाल समय थिला 1837 रु 1859। तो 1837 रु 1859 थिला। तो देखो से 1857 आसी। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 होता ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड केनिंग जे कि गवर्नर जनरल थे इंडिया से टाइम रे। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। तो देखो टोटाल जो कलेक्टेड क्वेश्चन थिला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टोटाल जो कलेक्टेड क्वेश्चन थिला परीक्षा आसला बोली एएस परीक्षा रे टोटाल मु डिस्कशन करि सारिछि। मु आशा करूछि आपनको वीडियोटी भल लागिथिबो। जदि वीडियोटी भल लागिथिबो लाइक करिवे, कमेंट करिवे, सांग मानक मध्ये अधिक अधिक शेयर करिवे। आउ जदि किछि सजेशन दबाकू चाहछन ताले सजेशन मध्ये देई परिबे। आउ जदि आपण पीडीएफ टी चाहछन ताले हमर टेलीग्राम ग्रुप को निश्चित जॉइन करंतु एवं व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करंतु जहा फल रे मु टेलीग्राम ग्रुप एवं व्हाट्सएप ग्रुप रे पीडीएफ गुडी को पोस्ट करूछि, आपण इजीली डाउनलोड करि परिबे। तो वीडियो रे वर्तमान पे एतिकी देखिथिबारु धन्यवाद।